नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। आज आपको एक से बढ़कर एक खबरें हम दिखाएंगे, बस आप बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले आप तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। दूसरी बात ये कि चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल दबा लेना। अगर आप जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को ऑल पर दबा लीजिए, तभी आपके पास डेली सुबह शाम की खबरें पहुंच पाएंगी। सबसे पहले आपको एक सरकारी आदेश दिखाते हैं, प्री प्राइमरी से रिलेटेड है। अभी इन सब मुद्दों पर हम आएंगे और आपसे बढ़कर के चर्चा करने वाले हैं। काफी राज्यों से खबरें हैं हमारे पास इस वीडियो में, तो ध्यान से सभी भाई बहन देख लेना। सबसे पहले एक मैटर आया है जो कि चिंता का विषय है। शोभा जायसवाल बहन है, उन्होंने अपने वहां फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है। ये सच है क्या, बहन ने पूछा है, और ये मुजफ्फरपुर वगैरह में खबर आई है सुनने में। आपको बता दें, एक मैटर सामने आया हुआ है कोरोना केस का। यहां पर देख लीजिएगा, अलर्ट है। बिहार में वैक्सीन लेने के बावजूद भी आंगनबाड़ी सेविका कोरोना पीड़ित हुई हैं। पटना एम्स में उन्होंने अपना दम तोड़ा। तो ऐसे में एक ये आर्टिकल छपा है बाई रवि प्रताप जी की तरफ से, मार्च 21 2021। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ताजा ताजा खबर है। गया के कोंच प्रखंड की रहने वाली है आंगनबाड़ी सेविका कुमारी विंध्यवासिनी देवी जी। इनकी डेथ हुई है कोरोना से, और रीजन ये सबसे बड़ा कि यहां पर इनको वैक्सीन लग गई थी, उसके बावजूद भी ये आखिर कैसे संभव है। या तो वैक्सीन में कमियां हैं, सिर्फ दिखावे के लिए सब कुछ हुआ है, तो क्या है क्या नहीं है, उस मैटर पर भी हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहां पर कि इन्होंने इलाज के दौरान अंतिम सांस ली है। कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद उन्हें 12 मार्च को एम्स में भर्ती कराया गया था, और मौत के बाद कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पटना ने ही जो है इनका अंतिम संस्कार वगैरह किया गया। पटना एम्स के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार, इन्होंने विंध्यवासिनी बहन को कोरोना से मौत की पुष्टि की है। अब बताइए, डॉक्टर की तो पुष्टि हो गई इससे। मृतका के पति सत्येंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि पत्नी कोरोना टीका का 2 डोज वगैरह ले चुकी थी। उन्होंने पहला डोज 4 फरवरी को और दूसरा डोज 6 मार्च को लिया था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक पुष्टि होना मुश्किल पड़ जाएगा। रीजन मैं आपको यह बता रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट यह समझेगी कि अगर ऐसा है तो लोगों में जो विश्वास है वो भी उठ जाएगा कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद में भी जब कोई नहीं बचता है तो दिक्कत वाली बात तो है ही। तो यहां पर आधिकारिक रूप से अब पुष्टियां ऐसे ही होंगी। अच्छा होता अगर हमारी बहन ने अपने पास तस्वीरें भी रखी होती जब उनको वैक्सीन लग रहा होता, या उनके पास कार्ड तो कम से कम होगा जब जब उन्होंने वैक्सीन लिया। और घर वाले झूठ क्यों बोलेंगे, 2 डोज बहन को लग चुके हैं, और आप सब जानते हैं ये जो 2 डोज थे वो पहले तक लगाए भी जा चुके हैं, ये आप सब भलीभांति परिचित है। तो कहीं ना कहीं ये कमी है वैक्सीन में, जिसके कारण चीजें हैं। फिलहाल देखते हैं अधिकारिक लोग जो है अपना पुष्टि कब करते हैं, अभी इसके लिए हम सबको इंतजार है। लिखा है पति के मुताबिक एम्स में 17 मार्च को हुई जांच में इसकी पुष्टि हो गई थी कोरोना की। तो यहां पर गया के डीएम है अभिषेक सिंह, उन्होंने कहा कि सेविका के मौत की बात सामने आई है। उन्होंने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ली थी या नहीं ली थी या स्पष्ट नहीं है, और डेथ का कारण केवल कोरोना ही है या कुछ और है, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। डीएम महोदय, इतना तो हर कोई 1 मिनट क्या एक मिनट में भी पता लगवा लेगा कि इनको वैक्सीन लगी कि नहीं। अरे इनके आजू बाजू की आसपास की या इनके ब्लॉक पर जो बहनें होंगी उनको तो पता है दोनों डोज लग गए कि नहीं। एक फोन घुमाइए आप वहां पर, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर थोड़ा लीपापोती भी शायद हमारी गवर्नमेंट करवाएगी। रीजन यही है, वरना लोग सवाल तरह तरह के खड़े करेंगे। वैक्सीन पर भी सवाल उठेंगे कि 2 डोज लगने के बाद भी आखिर इंसान पॉजिटिव है और डेथ भी हो गई। तो ये यहां पर एक शर्मनाक बात सामने आएगी वैक्सीन के मामले में। तो अभी फिलहाल के लिए पुष्टि को लेकर के आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया। देखते हैं, इंतजार है ऑल इंडिया को भी और हमें भी कि अधिकारी क्या कहते हैं। फिलहाल बहन के पति ने, पीड़िता ने तो कह दिया कि उनको दोनों डोज लग चुके हैं। अब बाकी आप सब भाई बहन समझदार हो, हमारा कर्तव्य सच बोलना, सच दिखाना। दोनों एंगल से मैंने आपको दिखा दिया। अगली खबर है यहां पर राजस्थान से आ रही है। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने अपना ज्ञापन सौंपा है। कानपुर वगैरह से खबर छपी है। राजस्थान आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ ने वहां के उपनिदेशक के नाम से ज्ञापन दिया है। समाज कल्याण विभाग के ब्लॉक समन्वय ललित शर्मा जी, उनको दिया गया ज्ञापन। उसमें बताया गया कि कार्यकर्तियों के पास में ना तो मोबाइल है और वो फिर यहां पर कैसे काम करें। और यहां महिलाएं काफी विधवा हैं, विकलांग वाली हैं, बेसहारा हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, और मोबाइल खरीदने के लिए उनको बाध्य भी किया जा रहा है, यानी जबरदस्ती मोबाइल खरीदने के लिए कहा जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। इसके अभाव में उनको मानदेय का भुगतान नहीं करने की धमकी दी जा रही है। अब आप देखिए, इन्हीं चीजों को लेकर के बहनों ने प्रदर्शन किया। तो जबरदस्ती हो रही है, ये शोषण और अत्याचार है। और जब कभी हमारी बहन के साथ कुछ हो भी जाए तो वो फिर बहन तो कहती है, पीड़िता परिवार भी हमारे कहते हैं, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं वो लोग फिर जांच टटोलने लगते हैं और कहते हैं अभी पुष्टि नहीं हुई है। अब पिछले मैटर पर आपने देखा
अरे पुष्टि के लिए हम 1 मिनट नहीं कहते, लेकिन 1 घंटा तो कम से कम पर्याप्त है ना ये जानकारी करने के लिए कि वैक्सीन लगी कि नहीं लगी। नंबर बकायदा आधार नंबर भी डाले गए, तो सब चेक कर लीजिएगा दोनों लगी कि नहीं। लेकिन हो सकता है विभाग वाले डाटा ही वहां पर इरेज करा दे। लेकिन बहन, आपके परिवार के घर में अब तो है ही नहीं, मतलब उनके पीड़िता के परिवार के घर में कार्ड तो होगा दूसरी डोज को लगवाने के, जो डेट मिली होगी, ये सब तो आप लोग अनुमान लगा ही सकते हैं। और बाकी आगे देखिए, बिहार सरकार का एक लेटर ये रहा, इसमें 22 तारीख को ये निकाला गया है। और इसमें देखिए यहां पर मैटर क्या है। मैटर बहुत ही जरूरी है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, इनके शैक्षणिक योग्यता को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सुदृढ़ करने के संबंध में आया है। तो आप सबके आंगनबाड़ी और सेविका सहायिका बहनों, मिनी बहनों, जो आप सब कहां हो, बिहार में हो, बिहार की बहनों, आप सबके लिए भी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शैक्षणिक जो आपकी योग्यता है, यानी आप कितना पढ़ी लिखी हैं, उसको और सुदृढ़ करने के लिए एक लेटर विभाग ने निकाला है। इसमें तो फिलहाल यही लिखा है कि जो है इसमें एक 23 तारीख को 23/3/2021 को 11 बजे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका शैक्षणिक योग्यता को सुदृढ़ करने के संबंध में एक वर्चुअल बैठक करवाई जाएगी। बैठक का लिंक भी अधिकारियों को दे दिया गया है, भाग लेने के लिए बोला जा रहा है। यहां पर आप ये सब देख सकते हो। तो ये बिहार में लेटर निकला है नई शिक्षा नीति के तहत। अब आपके वहां पर भी जो भी कार्यक्रम है, जो भी आगे इस चीज को गति मिलने वाली है, देखते हैं आगे आपके राज्य में क्या होता है। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और बताते हैं। एक और खबर आई है, खबर बहुत ही जरूरी है। अब यूपी में प्ले स्कूलों के लिए मान्यता लेनी पड़ेगी। अभी तक क्या था, स्कूल आया, खोल लिया, बैठ गए, बच्चे बुला लिए, झोला जो अपना बेचारे लेकर आए या ना आए, जो छोटे नर्सरी केजी वाले हैं उनके लिए बात हो रही, लेकिन अब उनके लिए भी मान्यता लेनी पड़ेगी बोला जा रहा है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या खास है, शायद हम लोगों के लिए यहां पर, क्योंकि अब जब भी प्री प्राइमरी की या प्ले स्कूलों की बात होगी तो यहां पर आप सबको भी ध्यान देना है, क्योंकि आप भी उसी के दायरे में आ चुकी हैं। लिखा है 1 से कक्षा 8 तक के लिए प्रदेश में अभी मान्यता दी जाती है और 2 लाख के करीब आंगनबाड़ी केंद्रों से प्री प्राइमरी जो है कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। तो अब देखिए सरकार का इस पर नियंत्रण रहेगा। लिखा है यहां पर, आप लोगों को हम अच्छे तरीके से बताएंगे कि मान्यता के नियम तय होने के बाद संस्थाएं 1 या 2 कमरों में प्ले स्कूल नहीं चला सकेंगी। इसके लिए सुविधाओं सुरक्षा के मानक तय होंगे। इससे स्कूलों का सरकार नकेल वगैरह कस पाएगी। स्कूल मानकों के मुताबिक होंगे और एक समान पाठ्यक्रम होगा और सभी स्कूल एक व्यवस्था के तहत चलाए जाएंगे। यानी जैसे आंगनबाड़ी में पढ़ाई होगी प्री प्राइमरी के लिए प्ले स्कूल की, वैसे ही अन्य जगह भी होगी एक जैसा पाठ्यक्रम। लेकिन अब समस्या यहां पर यह आती है और सवाल खड़ा होता है, गवर्नमेंट कह रही है कि एक जो है कक्षा में स्कूल नहीं चलाया जाएगा, 2-2 या ऐसी चीजें, या 1-2 कमरे में। तो अब आंगनबाड़ी बहनों को तो केवल एक ही भवन हमारी सरकारों ने, हर एक राज्य का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, हर आंगनबाड़ी बहन के पास में खुद का सरकारी भवन नहीं है, कोई किराए पर चला रहा है। हजारों केंद्र किराए पर चल रहे हैं, हर एक राज्य में चल रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, केवल एक कमरा ही तो बना करके आंगनबाड़ी भवन का देना है, वो हमारी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है और उम्मीद करती है प्राइवेट सेक्टर वालों से कि वो 1-2 कमरे में प्री प्राइमरी नहीं चलाएंगे, बढ़िया सा VIP बनवाओ। ये चीजें हैं, आप इनको देखो। यहां पर आगे चलते और बताते हैं, तमाम बहनें दिखाती हैं उनकी फर्श टूटी है, उनके वहां ये सुविधाएं नहीं है, वो सुविधाएं नहीं है। अब आप सोचो गवर्नमेंट ने क्या किया आज तक। आगे देखा है, अब प्री प्राइमरी कक्षाएं प्ले स्कूल चलाने के लिए राज्य सरकार से मान्यता लेनी पड़ेगी। राज्य सरकार प्री प्राइमरी की मान्यता के लिए नियम तय करने जा रही है। नियम तय हो जाए, चलो ठीक बात है, हम तो यही चाहते हैं कि जो बच्चे हैं बेचारे गरीब, वही प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी में ज्यादातर आते हैं, इनके लिए हर केंद्रों पर सुविधाएं तो कम से कम दे दो। अरे पढ़ाई के लिए आप अगर कुछ नहीं कर पाओगे, ये जो बच्चे हैं कल का जो भविष्य है देश का, इनकी तो जिंदगी संवार दीजिए। इनके लिए कम से कम एक स्कूल, एक कमरा टाइप का बनवा दीजिए। हर जगह, बहुत ज्यादा बनने नहीं है, हर गांव में एक ही तो बनना, इससे ज्यादा तो आपने शौचालय बनवा दिए हैं, हर घर में शौचालय, लेकिन आप एक कमरा नहीं बनवा पा रहे जिसमें बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। तो ये तो एक शर्म की बात है ना हमारी सरकारों के लिए कि अभी भी आज के टाइम पर भी तमाम ऐसे हजारों केंद्र हैं, हर एक राज्य में है। उदाहरण कोई एक राज्य का मैं नहीं दे रहा, हर राज्य में है जहां पर अभी भी किराए पर चल रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल उनको तो सरकारी भवन में शिफ्ट होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट एक कमरा, एक गांव में 2-2, बहुत 3 मान लीजिए केंद्र बनाने पड़ जाएंगे। अगर ज्यादा आबादी होगी, 3 आंगनबाड़ी बहनें होंगी, बहुत खर्चा नहीं आएगा इन आंगनबाड़ी भवन बनाने में। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये कर क्यों नहीं पाती है। लेटर तो बहुत आते हैं और पैसा वैसा भी के बारे में बातें होती हैं, तो बन नहीं पाते भूमि पर। इस पर भी थोड़ा विचार किया जाए। बाकी लैट्रीने तो आपने बहुत बनवा दी, यानी शौचालय बहुत बनवा दिए। अब इस और भी ध्यान दे लीजिए, यहां पर पढ़ाई का शिक्षा से जुड़ा हुआ मैटर है, इसको तो सुदृढ़ करने की आप
की जो है प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। आगे चलते लिखा है कि प्री प्राइमरी यूनिट का गठन वगैरह इसके लिए किया जा रहा है। प्री प्राइमरी की शिक्षा से संबंधित जो मानक हैं, वो योजना है, उन पर निर्णय वगैरह लिए जाएंगे। नए शैक्षिक सत्र से जो है सरकार ने 1,80,000 सरकारी आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी शिक्षा की शुरुआत करने जा रही। देखो, जो भी मैंने कहा था प्राथमिक विद्यालय से जुड़े हुए हैं आंगनबाड़ी भवन, उनको ही अभी प्री प्राइमरी से जोड़ा जा रहा है, और बाकी के केंद्रों को जब तक केंद्र नहीं मिलेंगे या जोड़े नहीं जाएंगे तब तक शायद इतना आसानी से संभव नहीं है। लेकिन इसके लिए भी परेशान नहीं होना है। आप परेशान होंगे तो समस्या का हल नहीं होगा। अरे भवन बनवाइए, उसके लिए अपना जो भी हो वो अपने स्तर से प्रयास करिए, उसके अलावा धीरे धीरे सारी चीजें होंगी। और गवर्नमेंट ने वैसे भी नहीं कहा कि इनको मानदेय कितना देंगे, इनकी सैलरी क्या होगी, कुछ भी अभी नहीं कहा, किसी भी राज्य में नहीं कहा गया, केवल काम बढ़ाने को लेकर के ही चीजें निकल के आई। अभी तक सरकार 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को कक्षा 1 से औपचारिक शिक्षा में शामिल करती रही है, लेकिन इस वर्ष से 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को भी औपचारिक शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण हो चुका है और सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिकाओं को जो है सेविकाओं को लिखा हुआ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सेविकाओं को, अरे वही एक ही बात है, और 31 मार्च तक प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। सरकार जो है यहां पर मानकर चल रही है कि अब इस क्षेत्र में निजी निवेश भी होगा, निजी संस्थाएं भी प्ले स्कूल चलाना चाहेंगी तो उन्हें परिषद वगैरह में मान्यता लेना अनिवार्य होगा। अभी तक राष्ट्रीय बाल जो है अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक मान्यता दिए जाने का नियम है। अरे भैया, अगर सरकार इस ओर ध्यान दे रही है कि प्राइवेट सेक्टर वाले आएंगे और केंद्रों को खोलेंगे और उनको मान्यता देनी होगी, तो सरकार ये जो करने जा रही है ये हमारी आज की नजरों में मुझे ठीक नहीं लगता। मैं हल्का फुल्का आपको आईना दिखा रहा हूं कल का भविष्य का, शायद वो सच हो या ना हो, जो मैं अभी महसूस कर पा रहा हूं। अगर प्राइवेट वाले आएंगे, केंद्र बनाएंगे, तो गवर्नमेंट ऐसा ना करे आंगनबाड़ी को उठा करके, क्योंकि देखो बच्चे वही हैं, और खोला किसके लिए जाएगा, छोटे बच्चों के लिए 3 से 6 वर्ष वाले, और 3 से 6 वर्ष वाले जब प्राइवेट वालों के हाथों में चले जाएंगे तो फिर आंगनबाड़ी जो है वो फिर प्राइवेट सेक्टर की ओर धकेल दी जाएंगी। तो विभाग से इनका जो भी मैटर है वो तो धीरे धीरे लगाव हटता चला जाएगा। अभी तो आप देखिए ना स्थितियां कैसी हैं, आगे और भी ज्यादा फिर बिगड़ जाएंगी, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार को चाहिए था कि वो खुद के सरकारी भवन बनाए और उनको प्राथमिक विद्यालय से जोड़े, वहीं पर भवन होना चाहिए, ना कि इनकी नजर पर जो है प्राइवेट सेक्टर पर होनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर वाले आएंगे, भवन बनाएंगे, निवेश बढ़ेगा और वहीं पर फिर इनको बच्चे भी धकेल दिए जाएंगे, आंगनबाड़ी बहनों को भी उधर समेट दो। ये सब अगर होगा तो फिर ये दिक्कत वाली बातें हो जाएंगी। लिखा है बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग इसके लिए नोडल विभाग है और लिखा हुआ, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है। कई बार आयोग के अध्यक्ष राज्य सरकार से इनकी शिकायत भी कर चुके हैं कि मान्यता को लेकर के लापरवाही बरती जा रही है और यहां पर होती है मनमानी, ऐसे करके सब लिखा हुआ फिलहाल के लिए। अब आगे देखो भविष्य में क्या होता है। यहां पर हमारी सरकारों का रुख तो अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि जो सरकारें सत्ता में बैठी हो रिटायरमेंट पर ऐसे ही खाली हाथ निकाल दे, वो भी संक्रमण काल जैसे समय में इतना बड़ा महामारी हुआ और उस टाइम पर गवर्नमेंट ने ऐसे ही सबको बाहर निकाल दिया। तो अब यहां पर उनसे उम्मीद क्या करें, और इतने जो है यहां पर वादे करने के बाद भी उनको पूरा ना कर पाए, भरी मंच पर बोल दे कोई इंसान 1500 पैसा बढ़ा दिया, 2-2 साल बीत जाए वो पैसा ना दिया जाए, तो इससे ज्यादा धोखा और जुमला क्या हो सकता है। तो जनता का भरोसा तो पहले से टूटा है। अब आने वाले समय में जो भी वो कुछ लाएंगे भले ही कल के लिए अच्छा हो, लेकिन उसमें जो यहां पर संकोच है या ये यूं कहें कि हम लोगों के अंदर टेंशन है, वो चीजें तो बढ़ती नजर आएंगी। अपने आप जो है नेगेटिव थॉट आते रहेंगे माइंड में। अब देखिए अगला यहां पर मैसेज था, यहां पर लिखा इसका अर्थ वगैरह समझाएं ऐसे करके। देखो अर्थ तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया क्या है ये, भविष्य में आप देखना शायद इससे हम लोगों को दिक्कत भी बढ़ जाए। अगर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की ओर चाहती है कि वो लोग आए, केंद्र खोले, ये सब करें, तो हम लोगों को उधर ना धकेले, क्योंकि गवर्नमेंट इतना तो कर ही सकती भाई। अब ऐसे ही सोच लो, जब गांव में इतनी ज्यादा कॉलोनी आती है उनको साइड में रख दो, एक लैट्रिन ही देख लीजिए, यानी शौचालय ही देख लीजिएगा, हर जगह शौचालय, हर घर घर शौचालय मिल जाते हैं, हर ग्राम सभा में सैकड़ों शौचालय दे दिए जाते हैं। अब एक आंगनबाड़ी 2-3 नहीं तो भवन बनने, ज्यादा आबादी होगी तो 3 वरना 1। अब हर गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र अच्छा ढंग का क्या गवर्नमेंट नहीं बनवा सकती? बनवा सकती है ना, आप भी कहेंगे बनवा सकती है, तो फिर बनवाती क्यों नहीं है? यही तो सबसे मेन जड़ है। अब आगे इनका रवैया क्या है, ये क्या चाहते हैं। अगला मैटर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन की तरफ से, ये मध्य प्रदेश से मेरे पास पहुंचा है। 18/3/2021 को यूनियन ने लेटर निकाला था, काफी लेट लेटर आया। आंगनबाड़ी कार्मिकों के 2 दिवसीय महापड़ाव के संबंध में है, प्रदर्शन करने की सूचना दी गई है सरकार को, ये यूनियन ने दे दी है। लिखा है कि यहां पर आंगनबाड़ी परियोजना सहित सरकारी संस्थाओं का निजीकरण की मुहिम लगातार जारी है, जिसका देश भर में विरोध भी जारी है। देखो यहां पर भी जैसा मैंने महसूस किया वैसा ही यूनियन वाले भी महसूस कर रहे हैं और इसी का जिक्र इसमें भी
देखो मिल गया। दूसरी ओर देश भर की आंगनबाड़ी कर्मी श्रम कानूनों का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर के लड़ रही हैं। वहीं सरकार 44वें श्रम कानून को समाप्त करके 4 श्रम संहिता बनाकर मजदूर कर्मचारी के अधिकारों को छीन रही है। इन श्रम संहिता में भी आंगनबाड़ी कार्मिक सहित योजना कार्मिक को बाहर रखा जा रहा है। ऐसी चीजें हैं। बाकी यहां पर आप देख लीजिएगा न्यूनतम वेतन इन सब की मांग की जा रही है। तो मांगे तो हमारी बहुत लंबे समय से, और आप सब भली भांति जानते हो, तो हम बार बार मांगों को लेकर के नहीं कहते। क्यों? जिनको पूरा ही नहीं करना गवर्नमेंट को, उनको हम डेली वीडियो में बताएं। और वैसे भी आप सब हम लोग जानते ही हैं, डेली वीडियो देखते हैं, उन्हीं के लिए खबरें आती हैं। तो 21,000 हम लोगों की यहां पर मांग वगैरह है ये सहायिका बहनों के लिए, और जो हमारी कार्यकर्ता बहनें उनकी 30,000 की मांग है। और वैसे अब तो ये जायज है, अगर प्री प्राइमरी वाला सब कुछ सिस्टम है तो हमारे लिए ये पैसा जायज है, क्योंकि हम भी तो एक टीचर की श्रेणी में अब आ जाएंगे, तो पैसा तो मिलना ही चाहिए। अब अगर उनको 60,000 मिलता है तो 30,000 की तो हकदार है ही। तो यहां पर अब देखिए आगे गवर्नमेंट क्या करती है। फिलहाल इन मुद्दों पर बात तो करती नहीं है। किसी भी स्टेट में पैसे को लेकर के बात गवर्नमेंट ने नहीं की है, प्री प्राइमरी के बाद में क्या वेतन होगा। अब आगे देखिए, मुख्य सेविका पर कार्रवाई की संतुति को लेकर के ये बहनें लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। ये प्रभावती बहन है और इन्होंने कलेक्टर वगैरह को ज्ञापन भी सौंपा। इसकी खबर भी देखो आई, 14 दिन तक धरना चला, लेकिन फिर भी उनके वहां पर जो ऑडियो वायरल हुआ था अधिकारी जी का, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब आप देखो, सबूतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो ये भी हमारे सरकार के लिए साफ सुथरी बात नहीं है। आगे देखिए, एक और मैटर ये आया यहां पर, मुरलीधर वगैरह से एक बहन है कमलावती कुशवाहा, उनके द्वारा ये मुझे भेजा गया है और ये उन्होंने अपना बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए, ब्लॉक वगैरह 52 वगैरह में एक कार्यक्रम हुआ था, वहां से राखी बहन है, उनके द्वारा भेजा गया। ये किसान मेला लगा है, राधा कुमारी बहन है, उन्होंने मुझे फोटो भेजा। इनके अलावा एक मैसेज ये आया था, जो 4 अंकों का ओटीपी है वो सब जिलों में अलग होगी क्या भैया जी? देखो, ओटीपी का मतलब ही होता है वन टाइम पासवर्ड। उसको डालो 2-3 मिनट के लिए, वो वैलिड रहती है, उसके बाद वो बेकार हो जाती है। तो ओटीपी हर जगह, हर जिला तो छोड़ दीजिए, हर इंसान का अलग अलग होता है। और मान लीजिए कोई कुछ भी आप करें, XYZ ट्रांजैक्शन करें, कुछ भी करें, जो ओटीपी आती है वो हर बार दूसरी आती है, 2-3 मिनट के लिए वैलिड होता है। मैंने कह दिया स्टार्टिंग में ही, तो इन चीजों को समझो, सबका अलग होता है, इससे मतलब नहीं है। बाकी कोड जो आते हैं किसी पासवर्ड टाइप का, वो अगर जिले पर बराबर बना दिया जाए, एक ही में सबका डाल दिया जाए, आईडी वगैरह में, यूजर आईडी और पासवर्ड में, तो वहां पर एक सेम हो सकता है, लेकिन ओटीपी का मैटर अलग होता है। अब आगे देखिए, एक मैसेज लखीमपुर खीरी से बहन है, उनके द्वारा ये आया हुआ था। यहां पर भी उन्होंने कार्यक्रम बनाया और फोटो उन्होंने भेजी हुई है। इनके अलावा आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, एक बहन ये है, इन्होंने पोषण पखवाड़ा बनाया और फोटो इन्होंने भेजा हुआ है। बहुत पैसा खर्च हो रहा है बहनों का ऐसे कार्यक्रम को मनाने के लिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये करवा रही है, लेकिन ध्यान नहीं दे रही बहनों की समस्याओं की तरफ। सुधा यादव बहन है, उनके द्वारा फोटो आया, और साथ ही साथ एक ये बहन है, वीडियो में जरूर दिखाइएगा, पुष्पा रानी बहन वाराणसी से है, और इन्होंने यहां पर वीडियो भेजा है। चलिए, वीडियो आपका कल आ जाएगा। पोषण पखवाड़ा मनाते हुए एक बहन है, सुमन लता बहन, इनके द्वारा भी मुझे ये तस्वीरें भेजी गई हैं, यहां पर आप देख लीजिए। आगे चलते हैं और आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं। जैसे एक आरोग्य मेले की ये तस्वीर आई हुई है, यहां पर बहन है महोना वगैरह से है, अमेठी वगैरह में, वहां से बहन थी। इनके अलावा एक मैसेज ये भी आया था, यहां पर आप देख लीजिएगा, कानपुर वगैरह से बहन है, उन्होंने भेजा हुआ है। साथ ही एक बहन ये भी है, इन्होंने गजला बहन है, हरदोई से हैं ये, इन्होंने भी कार्यक्रम मनाया और फोटो भेजी है। साथ ही साथ एक ये मैटर आया मेरे पास, एक बहन है, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा रही है। देखो, बहुत सारे बच्चे हैं। अब आप सोचिए, क्या हर जगह इतने बच्चे नहीं आते हैं, और जहां पर भी आ रहे हैं उन बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके केंद्र पर बहुत से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और मन लगा करके इनकी तरफ भी आप भी ध्यान देना। और गवर्नमेंट अगर नहीं दे रही है बुनियादी सुविधाओं की तरफ ध्यान, लेकिन फिर भी बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो बहुत तरीके होते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी आज का युग दूसरा है, तो सुविधाएं होनी चाहिए, उस हिसाब से उनको और ज्यादा आसानी हो जाएगी। आगे चलते और बताते, एक मैसेज ये भी आया, अनीसा खातून बहन है, उनके वहां पर भी ये कार्यक्रम मनाए गए हैं, और बहनों ने मुझे ये फोटो वगैरह भेजा हुआ है। फिलहाल के लिए शायद अनीसा खातून बहन है, उन्होंने मुझे भेजा भी है, गोमती बहन और भी बहुत सी बहनों के नाम इसमें लिखे हैं। साथ ही ये देखिए, उत्तर प्रदेश वगैरह से मैथा ब्लॉक से बहन है, उनके द्वारा भी एक फोटो आया। अनीता कुमारी बहन है, लिखा है बिलराम, शायद बिलग्राम हो या अन्य जगह हो, तो वहां से भी एक है। इनके अलावा एक ये भी मैसेज आया है, मिसान शक्ति वगैरह को लेकर के, यहाँ कन्नौज से बहन है, इनके द्वारा भी ये फोटो मेरे पास आई हुई है। फिलहाल के लिए इसमें उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ है, अर्सिया खातून शायद नाम लिखा हुआ है। आगे चलते हैं और बताते हैं, एक ये सोनिया बहन है, उनके वहां से भी मुझे तस्वीरें भेजी गई हैं। इनके अलावा ये कुछ और भी तस्वीर आप बड़ी तरीके से भी देख सकते हैं। काफी पैसा खर्च हुआ है इन मेलों को मनाने के लिए, और ये प्रशस्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं। साथ ही जो सुमन बहन है उत्तराखंड से, उन्होंने भी अपने वहां से ये कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें भेजी हैं। साथ ही ज्योति शुक्ला बहन है, उनके वहां से भी ये तस्वीरें आई हैं। इनके अलावा आगे चलते हैं, एक और मैसेज ये आया, अनीता बहन है, उनके द्वारा भी ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इनके अलावा एक ये मैटर देख लीजिएगा, प्री प्राइमरी वगैरह का सर्टिफिकेट बहनों को दे दिया गया है, हापुड़ वगैरह जनपद से हैं।
इनके अलावा दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को वाकई में पसंद जरूर आया होगा और इंतजार करना, कोई अगर भर्ती के लिए अगर वेट कर रहा है वीडियो का कि भर्ती की खबर आए, तो भैया अभी तक आज की डेट में बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में अभी तक फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो रहे, किसी भी जिले में नहीं हो रहे। तो जब होंगे इसी तरह किसी न किसी वीडियो में आप लोगों को शाम को बता दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। मस्ती में खबरों को देखिए, जानकारी लीजिए। ये जागरूकता के लिए हमारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इसलिए चलाए जाते हैं कि कम से कम आंगनबाड़ी बहनों को लेकर के सच्ची खबरें भी रहें और उसके अलावा कहीं तो नाम रहे। अभी 2-4 साल पहले कहीं पर भी आंगनबाड़ी बहनों का हमारी नाम नहीं था। हम लोग खुद ही जब कोई सूचना चाहिए होती थी आंगनबाड़ी की या विभाग की, तो अखबारों में ढूंढते थे, कभी कुछ हो जाता था धरना या कुछ भी कोई कह देता था तो गांव भर में चर्चा हो जाती थी, भैया आज के अखबार में आंगनबाड़ी बहनों के लिए ये सब लिखा हुआ है। मंगवा मंगवा करके हम लोग देखते थे, घर में नहीं होते थे, अखबार नहीं आते थे, न्यूज़पेपर, तब भी हम लोग इधर उधर से ढूंढ के लाते थे। लेकिन आज का युग ऐसा है, और उससे भी बढ़कर की एक बात यह है, युग तो है सोशल मीडिया का हर जगह से जानकारी मिल जाती है, लेकिन उन जानकारियों पर यहां पर चर्चा भी होती है और बातें भी कही जाती हैं और उसके अलावा जो भी होता है वो सब सच दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया फैमिली से आप सब बहनें जुड़िए, अपनी बहनों को भी जोड़िए। ये आपके परिवार जैसा है, यहां पर जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा लगेगा हम सबको वीडियो देखने के लिए और वीडियो हमें बनाने में।